हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवरात्रि पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें माता रानी का स्वरूप चाहिएगा। आप चाहें तो इस तरह की फोटो ले सकते हैं, कोई पोस्टर ले सकते हैं, या कोई धातु की माता है अगर आपके पास तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ जगह पे तो आप जो है धातु की एक बार मूर्ति ले लेते हैं और उसी की पूजा बार बार करते हैं, लेकिन कई जगहों पे कंपलसरी होता है कि हर बार नई मूर्ति लानी ही होती है पूजन के लिए, या फिर मिट्टी से घर पे बना के उसकी पूजा की जाती है। तो आप जैसा करते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। चाहे तो आप मूर्ति ले लें, चाहे तो फोटो ले लें, या फिर जिनकी आप रोज पूजा करते हैं आप चाहे तो आप वो वाली माता रानी की भी पूजा कर सकते हैं। चौकी पे बिछाने के लिए आपको लाल रंग का आसन चाहिए होगा। आप हो सके तो लाल लीजिए, नहीं तो जो आपके पास है आप उस आसन को बिछा सकते हैं। उसके बाद देखिए, गणपति भगवान की कोई प्रतिमा मूर्ति ले लें, नहीं तो सुपारी से या मिट्टी से भी आप बना सकते हैं। और मिट्टी का कलश चाहे तो आप मिट्टी का ले सकते हैं इस तरह से, नहीं तो आपका कोई धातु का हो ना आप वो ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं होता नया लेना, आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से मिट्टी का या धातु का ले लें। साथ ही में देखिए, रेत या साफ मिट्टी ले लें, छान के पहले तैयारी कर लें आप। और इस तरह के आप बर्तन में भी ज्वारे बो सकते हैं, थाल में बो सकते हैं, डायरेक्ट जमीन पे बो सकते हैं, या फिर इस तरह का देखिए मिट्टी का तोला आता है वो भी ले सकते हैं। और इसे आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार नया ही लेना है। साथ ही में देखिए, हम ले लेंगे गंगा जल, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे रोली ले ली है। साथ ही में हम चावल ले लेंगे, और चावल आप थोड़े ज़्यादा ही ले लीजिएगा क्योंकि आपको नवग्रह भी अगर बनाने हैं तो उसमें भी लगेंगे, और साथ ही में आप जो कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे उसके लिए भी चाहिए। ज्वारे बोने के लिए हमें जौ चाहिएंगे, तो मैं तो खाली जौ ही बोती हूँ, हमारे यहाँ जौ बोते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो है ना मिक्स धान बोते हैं, तो आप मिक्स करके लीजिए। पर आप जो भी ले रहे हो आप देखिएगा उसमें घुन वगैरह ना हो, वो खराब ना हो, क्योंकि अगर आप खराब चीज़ बोएंगे ना वो अच्छे से रिजल्ट नहीं देगी, और फिर मन में शंका होती है कि माता रानी हमसे प्रसन्न नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप नई लाएं, चाहे घर की रखी हो लेकिन साफ़ सुथरी हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में देखिए, मैंने यहाँ कलावा यानी कि मूली ले ली है अखंड जोत बनाने के लिए भी, और अगर आप रुई से बनाते हैं तो रुई ले लीजिएगा। और कलश में डालने के लिए मैंने यहाँ पे सिक्का लिया है, हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची ले ली है। सिक्का आप चाहें तो चांदी का ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो भी सिक्का होता है आप वो यूज़ कर लें। अच्छे से धो लीजिएगा, पहले उसे साफ़ कर लीजिएगा। आप अगर नवग्रह भी बना रहे हैं और षोडश मातृका भी बना रहे हैं तो फिर आपको सुपारी और ज़्यादा लेनी होगी, 16 षोडश मातृका के लिए और 9 आपको नवग्रह के लिए चाहिएंगी। उसके बाद देखिए, हम यहाँ लौंग ले लेंगे, और लौंग आप थोड़ी ज़्यादा ही लीजिएगा क्योंकि रोज़ जो है जोड़ा भी चढ़ाया जाता है लौंग का, उसके लिए भी। और चाहे आप अपने पूजन में चढ़ा रहे हैं, चाहे हवन में चढ़ा रहे हैं, इस तरह का जो टूटी लौंग होती है ना जिसका फूल नहीं होता, वो नहीं लेनी आपको। आप इसीलिए ज़्यादा लीजिएगा ताकि छाँट छाँट के इस तरह की फूल वाली आप पूजा में यूज़ कर सकें। तो लौंग आपको ज़्यादा लगेंगी, तो अच्छे से लौंग ले लीजिएगा आप। साथ ही में देखिए, हम जनेऊ ले लेंगे। आप 2 जनेऊ ले लीजिएगा, एक गणपति भगवान के लिए और एक जो है अपने कलश के लिए। साथ ही में भोग के लिए हम यहाँ पे पंचमेवा लेंगे, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, बना बनाया पैकेट मिलता है, नहीं तो आप घर पे कोई भी 5 मेवा मिला के इस तरह से पंचमेवा बना लें। साथ ही में देखिए, हमें चाहिएगा कपूर, तो कपूर रोज़ आपको कपूर आरती के लिए भी चाहिएगा। और साथ ही में जिन लोगों के पास करसी नहीं होती यानी कि गोबर की जो आती है, अगर वो नहीं है तो हवन करने के लिए भी आपको कपूर चाहिएगा। साथ ही में आप कोई भी सुगंधित अच्छी सी धूपबत्ती वगैरह ले लें माता रानी के लिए, धूप दीप दिखाने के लिए। और आप चाहें तो इस तरह के छोटे छोटे जो है हवन के कप आते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर आप हवन भी कर सकते हैं, तो आप ये ले लीजिएगा। उसी के साथ साथ हमें चाहिएंगे पताशे, तो ये मैंने पताशे ले लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आप बाहर से नहीं लाएंगे, लेकिन अगर आपकी घर की साफ़ सुथरी है, शुद्ध है, तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हमें जोत चाहिएगी, अगर आप अखंड जोत लगा रहे हैं तो आपको इस तरह की जोत चाहिएगी, नहीं तो आप कटोरी में या बड़े दिए में या फिर जो मिट्टी की सराई आती है उसमें भी अखंड जोत लगा सकते हैं। और सुबह शाम की जोत के लिए आपको कोई छोटी जोत चाहिएगी, तो आपको 2 जोत लगेंगी, एक तो वो अगर आप अखंड लगा रहे हैं, और एक जो आप सुबह शाम की जोत करेंगे। और अगर आप अखंड जोत नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ एक ही जोत चाहिएगी, चाहे तो मिट्टी का दिया ले लें, चाहे तो किसी धातु की ले लें। उसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पे मैंने ये हवन सामग्री ले ली है। नवरात्रों में पूरे 9 दिन जो है हवन भी किया जाता है छोटा सा, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप हवन सामग्री ज़रूर से लें, नहीं तो आप हवन सामग्री स्किप कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा रहता है, छोटा सा हवन आप भी कर सकते हैं। और नवरात्रों की पूजा की सभी वीडियोज़ चैनल पर आ चुकी है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही में देखिए, मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया है अखंड जोत के लिए, आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तिल का तेल वगैरह भी ले सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप जोत जोड़ने के लिए जो भी यूज़ करते हैं वो ले लीजिएगा। और रोज़ का जो हवन किया जाता है, भोग लगाया जाता है, उसके लिए हमें ये चाहिए होती है, हम लोग इसे बोलते हैं करसी या फिर अग्यारी।
या फिर कई जगह पे इसे कंडे भी बोलते हैं। तो गोबर के जो उपले होते हैं ना छोटे छोटे, वो चाहिए होते हैं हमें। तो इसी पे हवन कर लेते हैं और इसी पे जो है भोग भी लगाया जाता है। अगर आपके पास ये हैं, उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ये ले लीजिए। नहीं तो आप कपूर ले लीजिएगा ज़्यादा, तो आप रोज़ की जो पूजा है, भोग है, वो सब कपूर पे भी कर सकते हैं। जैसी देखिए आपको पॉसिबल हो जाए, चीज़ें आप अवेलेबल कर सके, उस हिसाब से आप यूज़ कर लें। साथ ही में हमें चाहिएगा कलश स्थापना के लिए नारियल। तो नारियल आपने पानी वाला लेना है पहला तो, और दूसरा आपने जटा वाला लेना है। जो ऊपर बाल है ना, पूरे जो है ना इसके छिले हुए नहीं होने चाहिए। जैसे आप देखिए इसमें नीचे से छिले हुए हैं लेकिन ऊपर है, तो आप ऐसा नारियल लीजिएगा। बिल्कुल गंजा, बिल्कुल प्लेन जो नारियल आता है ना, वो नहीं लेना चाहिए पूजा में। पूरा जटाओं वाला आप ले सकते हैं पर पूरा गंजा नहीं लेना। और इसकी थोड़ी सी छिली हुई है तो इस तरह का भी आप ले सकते हैं। साथ ही में हम चुन्नी ले लेंगे। तो हमें 2 चुन्नी चाहिए यहाँ पे। एक हम माता रानी को ओढ़ाने के लिए लेंगे और एक हम अपने नारियल पे बांधने के लिए लेंगे। आप चाहे तो एक चुन्नी ले सकते हैं माता रानी के लिए, और नारियल पे बांधने के लिए लाल रंग का स्कंद का जो कपड़ा आता है आप वो भी ले सकते हैं 1.25 मीटर, या चाहे तो 2 चुन्नी भी ले सकते हैं। साथ ही में देखिए कपूर आरती करने के लिए इस तरह का आता है, आप ये ले सकते हैं। और जोत ठीक करने के लिए ना हमें इस तरह का जो है प्लकर चाहिए होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये आपके यूज़ का नहीं होना चाहिए। पूजा का ये अलग ही रखें तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह का प्लकर ज़रूर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, लेकिन आप इस तरह से देख के लिस्ट बना के लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। साथ ही में देखिए हम दक्षिणा रख लेंगे। कम या ज़्यादा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहे तो पहले ही दिन निकाल लें, चाहे तो रोज़ भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिएगी माता रानी के लिए कोई फूल माला, और खुले फूल चाहिएंगे पूजा के लिए। तो जो आपको मिल जाए बहुत अच्छा है। गुलाब का, कमल का मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो फूल ले लेंगे। साथ ही में देखिए इस तरह के पल्लव लगाए जाते हैं कलश में। तो आपको आम के मिले तो आप आम के ले सकते हैं 5, 7, 11, नहीं तो आप पान के ले सकते हैं, या फिर आप अशोक के ले सकते हैं। और 2 पान के पत्ते तो आपको ज़रूर चाहिए, जिसमें जो है ना डंडी वगैरह टूटी ना हो, जो कहीं से भी खंडित ना हो। जिसे हमें एक से तो माँ को भोग देना होता है, और एक हमें जो है अगर भेंट बांधनी है मनोकामना पूर्ण करने के लिए तो उसके लिए चाहिए। अपने कलश पे जो है अच्छे से लगाने के लिए चाहिए होता है। तो आप 2 पान के पत्ते तो ज़रूर लें। उसके अलावा आप चाहें तो कलश में रखने के लिए भी पान के, आम के या फिर अशोक के ले सकते हैं। फल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहें तो 1 फल ले लें, चाहे तो 5 फल ले लें, चाहे तो आप पूरे टोकरे भर के ले लें। तो यहाँ पे हम कुछ फल भी ले लेंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए। साथ ही में हम सुहाग का सामान ले लेंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए। आप चाहें तो पूरी 16 चीज़ें ले सकते हैं, नहीं तो आप 5 चीज़, 7 चीज़ कुछ भी ले सकते हैं। देखिए सुहाग का सामान चढ़ाने से आपका सुहाग तो अटल होता ही है, सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही आपके कितने ग्रह नक्षत्र है वो भी अच्छे होते हैं। तो आप सुहाग का सामान ले लें। साथ ही में अगर आप चाहें तो इस पर एक हैंकी रख सकते हैं। नहीं, अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है तो आप साड़ी रख दें, माता रानी की कोई चुन्नी रख दें। नहीं तो आप जो छोटी कन्याएं होती हैं ना आपके घर जीने आएंगी, उनमें से किसी भी एक की जो है ड्रेस वगैरह, पोशाक वगैरह ला के वो रख सकते हैं। तो आप इस तरह से साड़ी, चुन्नी या फिर कोई भी फ्रॉक पोशाक वगैरह वो दे दें। यहाँ पे मैंने षोडश मातृका बनाने के लिए गेहूँ ले लिए हैं। अगर आप षोडश मातृका भी बनाना चाहते हैं तो आप गेहूँ ले लीजिएगा, और अगर आप षोडश मातृका नहीं बनाना है तो फिर आप गेहूँ स्किप कर सकते हैं। तो देखिए ये वो सामग्री है जो हमें नवरात्रों की पूजा के लिए चाहिएगी। नवरात्रों में कलश स्थापना के लिए, चौकी लगाने के लिए इतना सामान तो चाहिएगा ही। बाकी देखिए आप अपने हिसाब से चाहें तो सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप चुटकी पजेब कर दें सुहाग के सामान में, और चाहें तो आप अधिक से अधिक चीज़ें माता रानी को भोग में दे सकते हैं, और अच्छे से अच्छी चीज़ें जो है माता को अर्पित कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। कितना भी आप बढ़ा सकते हैं। बाकी जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हमें चौकी पूजन के लिए चाहिए होती हैं, नवरात्रों में चाहिए होती है, वो मैंने आपको बता दी है। और इसकी आप पूजा कैसे कर सकते हैं। नवरात्रों में 9 दिन आपको माता रानी को कौन से भोग देने चाहिए, 9 दिन आपको कौन से रंग के कपड़े पहन के पूजा करनी चाहिए, रोज की पूजा कैसे कर सकते हैं, चौकी कैसे उठानी है, सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। उन्हें भी आप ज़रूर से देखिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी की हाजिरी ज़रूर लगा दें। जय सिया राम।